जय श्री कृष्ण। राधे राधे। महाभारत में तो एक से एक किरदार हुए हैं और सब के सब एक से एक धनुर्धर, एक से एक ताकतवर हुए हैं जो अकेले अपने दम पर पूरी साम्राज्य को विध्वंस करने की ताकत रखते थे। और हर कोई के अंदर कुछ न कुछ अद्भुत गुण हुआ करता था। जैसे भीम थे, जैसे अर्जुन थे, नकुल थे और साथ साथ दुर्योधन और भी बहुत सारे जो पात्र थे, सब के सब में कुछ न कुछ अजीब बात थी। लेकिन कभी कभी ऐसे भी पात्र होते हैं जो हमें छूट जाते हैं। इतने बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, पता नहीं कितने सारे पात्र युद्ध में आए थे, लेकिन हम सबको नाम नहीं गिन पाते हैं, सबको पहचान नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन जो पात्र है किन किन भूमिका में रहे और किन का योगदान कैसे कैसे रहा है। कभी कभी ना एक युद्ध जीतने के लिए एक तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। वो तिनका कौन है हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमें जैसा दिखाया जाता है हम वैसा ही देखते हैं। वैसे ही थे एक और पात्र जो कहते हैं ना, महाभारत में अल्प ज्ञात हो गए थे, जिन्हें कोई ध्यान ही नहीं दे पाया। और वो कोई और नहीं, वो जिनको नाम आज इस युग में लिया जाता है, वो कोई और नहीं, वो बर्बरीक थे। बर्बरीक यानी कौन? बर्बरीक एक ऐसे पत्रकार, कहते ना एक ऐसे कारीगर, एक ऐसे धनुर्धर, एक कौशल, एक ऐसे योद्धा और एक ऐसे दानी थे जो सब कुछ बदलने की हिम्मत रखते थे। वो अगर चाहते तो 1 मिनट में महाभारत का युद्ध खत्म कर देते थे। ऐसी ताकत, ऐसी अमोघ बाण की शक्ति थी, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। और उन्हें ही हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। वो भीम और हिडम्बी के पौत्र थे। यह सोचने वाली बात है ना, क्योंकि यह जो युद्ध हुआ था महाभारत का धर्म और धर्म में, यानी कौरव और पांडव के बीच, जिसमें भीम का महत्वपूर्ण किरदार था, लेकिन वही उनका पौत्र बर्बरीक को मीन्स अनसुना सा लगता है। कोई पता ही नहीं लगता कि वो क्या किए, उनका रोल क्या था, आखिर क्या हुआ था, इतने भीड़ में वो गायब कैसे हो गए। ऐसे तो उनके और भी पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन आज हम उसे समझने की कोशिश करते थे कि इतनी भीड़ में इतना बड़ा महाभारत था, जो ऐसी शक्ति, ऐसी प्रतिभा के धनी थे, जो जब चाहते तभी 1 मिनट में महाभारत का युद्ध को अंत कर देते। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि महाभारत के इस युद्ध में वो गायब हो गए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो भीम के पुत्र होते थे घटोत्कच, उनके जो पुत्र जिन्हें बर्बरीक के नाम से जानते हैं, उनकी माँ थी मौरवी। मौरवी भी एक बहुत कहते ना योद्धा थी और बहुत ही कौशल थे युद्ध में। उन्होंने अपना प्रशिक्षण जो कहते हैं ना अपने बच्चों पे लाया, यानी बर्बरीक को दिया। बर्बरीक शुरू से ही वैसे कौशल, बुद्धि और प्रतिभा के थे, तो उनकी सारी ट्रेनिंग उनकी माँ ने किया। अब देखिए, जिनका ट्रेनर घर में ही हो, वो बच्चे क्या से क्या कर सकते हैं। और साथ साथ उनको अच्छी शिक्षा के लिए बहुत जगह अच्छे गुरुओं के पास भेजा गया। लेकिन बर्बरीक के जीवन में कुछ और ही था। उन्हें तो शिव से प्यार था, उन्हें शिव में भक्ति थी और शिव की ही पूजा अर्चना करते थे। और साथ साथ धनुर्विद्या का शौक़ था। धनुर्विद्या में इतना शौक़ था कि वो लगता था कि जैसे हमारे दादा चलाते थे, वैसे ही हमें भी वो सारा गुण आए। और हो क्यों ना हो, परिवार का तो गुण बच्चों पे तो पड़ता ही पड़ता है, और वही चीज़ उनमें था। धनुर्धर में माहिर और हर तरह से ताकतवर। और उन्होंने कठोर तपस्या शिव की और शिव ने उन्हें वरदान स्वरूप वो 3 बाण दिए थे। और 3 बाण की ऐसी ताकत थी, वो चाहे तो पूरे तीनों लोगों को विध्वंस कर दे, यानी तीनों लोगों को नाश कर सकते थे। इतनी सारी ताकत थी उनमें। लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद भी वह इधर उधर थे। लेकिन उसी समय जब वो सारी शक्तियाँ उन्हें मिली थी, उसी समय कहीं ना कहीं धर्म और धर्म के बीच लड़ाइयाँ छिड़ी थी और कहीं ना कहीं वो महाभारत का युद्ध होना था। जैसे ही उन्हें पता चला, अब पता चला यानी हमारी फैमिली में अगर ऐसा युद्ध हो रहा है, तो उनके वंश हो या उनके बच्चे हो या उनके साथी हो, क्यों ना भागे चले आएँ। तो वो जैसे ही उनकी सूचना मिलती है कि कौरव और पांडव में युद्ध होने की सूचना जैसे ही मिलती है, तो वो भागे चले आते हैं और आकर के पहले अपने दादी माँ से मिलते हैं और दादी माँ से सारी बातें पूछते हैं। तो कहते हैं कि मैं भी अपने दादा के साथ युद्ध लड़ूंगा, यानी कहीं ना कहीं पांडव के साथ युद्ध लड़ूंगा। सारे लोग उत्साहित थे और वो धीरे धीरे पांडव के पास गए। अब देखिए माजरा क्या होता है, सब कुछ
अचानक से रूह बदल जाता है। अब वहाँ गए तो सारे लोग प्रसन्न हो गए और सारी उनकी युद्ध कौशल नीति को जानते ही थे। तो लगा कि अब युद्ध तो और आसान हो गया है। और कहीं न कहीं कहते ना दूसरे पड़ाव में कहीं न कहीं एक डर का माहौल था। दुर्योधन को डर था और कहीं न कहीं मन में वो था कि ऐसे ऐसे सारे लोग मिल जाएंगे तो कहीं न कहीं मैं हार जाऊंगा। लेकिन जब बातें होती है वो बड़ा ध्यान देने की योग है कि आपको शिक्षा कैसे मिलती है, और वही शिक्षा इंसान को बदल के रख देती है कि आपको शिक्षा में क्या सिखाया गया है। जैसे ही अब बात होती है युद्ध की, तब वह एक बात कहते हैं कि मैं आपके साथ दूंगा, लेकिन कहीं न कहीं उनके माँ की तरफ से वो मिला था वो शिक्षा के रूप में कि जो पक्ष कमजोर हो उसका साथ देना है। मुझे निर्बल का साथ देना चाहिए, तो अपनी दादी की आज्ञा अनुसार। तो सबसे पहला सवाल उन्हीं के तरफ से होता है, यानी पांडवों की तरफ से, कि अगर ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे अगर मैं पक्ष मजबूत हो जाऊं और वो हारने लगे तो क्या अपना पार्टी बदल दोगे? तो कहते हैं कि मुझे तो वो करना पड़ेगा, मुझे वो पता नहीं है, अभी मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ऐसा लगेगा कि अब कौरव पक्ष कमज़ोर हो रहे, मैं उधर चले जाऊँगा। तो अब यह शंका का माहौल हो गया और बहुत सारे धर्म की बातें की जाती है। और कहते हैं कि अगर अधर्मी भी अगर मजबूत हो तो क्या उसका साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो कहते हैं कि हमें ये सब सारे अधर्म और धर्म का ज्ञान तो नहीं मिला अपने गुरुओं से, बस मुझे इतना ही मिला है कि जो कमज़ोर पक्ष है उसका साथ दो। तो ये डर का माहौल था। और वहाँ पर कहते हैं ना कि पांडव के सबसे रचयिता और देखभाल करने वाले और उसका संचालन करने वाले कृष्ण थे। तो उन्हें यह बात समझ में आ गई कि अगर बर्बरीक अगर रहेगा तो युद्ध की लीला कुछ और ही होगी, युद्ध का माहौल ही कुछ और हो जाएगा, और युद्ध में पता ही नहीं क्या क्या होने वाला है। जहाँ पर धर्म और अधर्म की लड़ाई होने वाली थी, यहाँ पर तो कुछ और ही होने वाला है। तो कहीं न कहीं उनके मन में वो असमंजस था कि कहीं न कहीं बर्बरीक को इस रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो हमारा युद्ध का पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। और महाभारत के युद्ध में सबसे पहले कृष्ण को ही सबसे पहले वो डर सा लगा कि इन कहते हैं कि लोग ऐसा मानते कि वो अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं अगर अधर्म की जीत हो जाएगी तो साक्षात कृष्ण हार जाएंगे, और ईश्वर कभी हारते नहीं है। और कहते नहीं ईश्वर को हराया नहीं जा सकता है, वो अपना चक्रव्यूह चलाते रहते हैं, अपना मापदंड लगाते रहते हैं, वो अपनी नीतियाँ बदलते रहते हैं। तब उन्होंने सोचा, कुछ प्रयोजन किया और साधु के भेष में बर्बरीक के पास जाते हैं और बर्बरीक से भिक्षाम में उनका शीश मांग लेते हैं। और बर्बरीक ऐसे दानी थे कि उन्होंने अपना शीश ही कृष्ण के पास रख दिए। और जब इतने ऐसे रखने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इतने दानी हो, इतने पराक्रमी हो, इतने वीर हो, तुम्हें तो द्वापर युग में तो नहीं, आने वाले कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा। इसलिए उन्हें खाटू श्याम भी बोला जाता है, यानी श्याम मीन्स कृष्ण, और कृष्ण के नाम से उन्हें पूजा जाता है। आज इस कलयुग में जब भी देखो तो खाटू श्याम की जितना महत्व है, जितना उनकी पूजन की जाती है, वो कहीं ना कहीं द्वापर युग का कारण था। इसलिए कभी भी युगों के परिवर्तन से हमारा चीज़ बदलता नहीं है, हमारे कर्म ही हमें चीज़ों को बदलाया जाता है। हम कैसे मार्ग को चुनते हैं, हम कैसे अध्ययन को पढ़ते हैं और किस क्रियाओं को करते हैं, इसलिए एक सही शिक्षा का होना जरूरी है। और ऐसे ही महाभारत में और भी एक से एक पात्र हुए थे जिन्हें हम अनजान हैं, जिन्हें हमें जानने की ज़रूरत है। इतना बड़ा धनुर्धर योद्धा होते हुए भी बहुत सारे कहते ना युद्ध को बदलने की हिम्मत रखते थे, और वो कहीं ना कहीं इन पन्नों में गायब हो गए हैं। जब आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे, महाभारत की पूरी किताबें पढ़ेंगे, तब बर्बरीक का नाम आएगा और लगेगा कि ऐसे ऐसे योद्धा अगर रहते तो शायद महाभारत होता ही नहीं, और होता तो इतना दिन कभी चल नहीं पाता। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ऐसे सारी रहस्य बातें जो लाते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कई लोग जो इन बर्बरीक के इन गुणों से अनजान थे, तो ऐसे ही हमारे साथ जानते रहेंगे, और हम ऐसे ही सारे पात्र को जो छूट गए हैं, जिनकी चर्चा नहीं हुई है और हम उनसे अनजान रहे, शायद हमें वैसे इंसान से भी सीखने को मौका मिलेगा। तो ऐसे ही सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही बढ़ने के लिए और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
जय श्री कृष्ण।